नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। आज हमारे साथ वीडीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगदेव सिंह ठाकुर हैं। इनसे हम बातचीत काफ़ी इश्यूज़ पे करेंगे क्योंकि ये सुर्खियों में रहते हैं। वीडीसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनकी बातचीत रहती है। काफ़ी सारे सवालात हमारे मन में हैं जो इनसे हम करेंगे, इनसे जानेंगे क्या राय इनकी वीडीसी के अकॉर्डिंग रहती है, क्योंकि हर टाइम ये हर न्यूज़ पोर्टल पे आपको दिखेंगे वीडीसी के खिलाफ़ मतलब हेल्प करते हुए हर टाइम वीडीसी के खिलाफ़ बोलते रहते हैं। क्या उसका कोई रिज़ल्ट निकलता है या नहीं निकलता है? सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो मैं राहुल जी आप और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके लिए परमपिता परमेश्वर से पूरे वीडीसी के लोगों से और अपनी ओर से मैं कहता हूं कि आपकी दिन दुगनी रात चुगनी आपकी तरक्की हो, आप सच्चाई और ईमानदारी की ओर बढ़ें। यही हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि वीडीसी की क्या ड्यूटीज़ रहती है, क्योंकि आपका काफ़ी सारे सवाल हम आज आपसे करेंगे। वीडीसी क्या ड्यूटीज़ उनकी रहती है? सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। 96 में वीडीसी को बनाया गया था, जबकि सर वीडीसी उस दौर में बनाई गई थी इमरजेंसी में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उस टाइम सरकार की जितनी भी पॉलिसियाँ थी वो नाकामयाब और फेल हो चुकी थी। हम किसी सरकार की आलोचना नहीं करते, मगर आलोचना इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि रोड कनेक्टिविटी से, बिजली से, इंटरनेट की सुविधा से, और लोग उस टाइम जंगलों में होते थे, लोग डरे हुए होते थे, तो लोग फ्लाइंग होने के लिए तैयार हो जा रहे थे। अगर मैं वीडीसी की बात करूं, जैसे जितनी भी वीडीसी बनाई गई थी वो सारी पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई थी। जैसे कठुआ सांबा की बात करूं, वहाँ भी जहाँ पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ पे, या रजौरी पुंछ की बात करूं, कटरा, उधमपुर, बटोत, पोगुल परास्तान की बात करूं, रंबन की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं, देसा बलेसा की बात करूं, ठाठरी, भद्रवा, कष्टवाड़ या पाडर पांगी की बात करूं, और वहाँ पे उन लोगों को बनाया गया था। और ड्यूटी, अगर हम वीडीसी की ड्यूटी की बात करें सर, वीडीसी की ड्यूटी 24 घंटे 12 महीने अलर्ट रहते हैं। और हम लोगों ने अपने बेगाने खोने के बावजूद सर, जब सरकार ने तनख्वाह लगाई 1996 के बाद 2018 में, इन लोगों वीडीसी की तनख्वाह जो है अचानक से बंद हो गई। और कई ऐसी वीडीसी है जो अनपेड है सर, जिनको अभी तक कोई एक लाल पैसा तक नहीं मिला हुआ है। एक बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है कि कई लोग, जिन लोगों को तनख्वाह मिलती थी उनको बंद हो गई, और कई लोगों को तनख्वाह ही नहीं है। जबकि सरकार की पॉलिसी ऐसी भी है इस बेल्ट फोर्स के अंदर कि 18 साल के बाद रिटायर किया जाता है। तो कई सारे लोगों को 18 साल के बाद तनख्वाह बंद हो गई। कई लोगों को 18 साल, अब 22 साल हो गए, कई लोगों को 22 साल तक कोई तनख्वाह ही नहीं मिली है। तो अब इस बार जो है हमें JNK के जो हमारे टाइगर रविंदर रैना जी हैं, माननीय अशोक कौल जी हैं, रविंदर रैना जी हो गए, अशोक कौल जी हो गए, या माननीय शक्तिराज पटियार जी, सुनील शर्मा जी, या वीडीसी के कन्वीनर बसंत राय ठाकुर जी, या दिलीप पटियार जी, हमने इन सब से गुहार लगाई और इन्होंने हमें पूर्ण ढंग से आश्वासन दिलाया हुआ है कि आपकी जो सैलरी है जल्द से जल्द आपके अकाउंटों में आ जाएगी। और हाल ही के दिनों में हमें गवर्नर से भी मिलाया गया था। हमारी वीडीसी यूनियन की एक टीम श्रीनगर गई हुई थी, और गवर्नर साहब ने भी इस बात को माना हुआ है। गवर्नर साहब ने भी जो हमने डिमांडें दी हुई थी, गवर्नर साहब ने ये कहा हुआ है कि जो आपकी सैलरी है, जो आपकी डिमांडें हैं, ये बिल्कुल जायज़ डिमांडें हैं, और इसके अलावा आपकी डिमांडों में इजाफा किया जाएगा, बल्कि कटौती नहीं होगी। तो जल्द से जल्द जो है आपकी सैलरी को आपकी जो परमानेंट पॉलिसी बना के, तो हम इस चीज़ को रेगुलाइज करके तो आप तक पहुँचा के, तो आपकी जो सैलरी है, चाहे बैलेंस सैलरी का इश्यूज़ हो, चाहे ड्यूटी का इश्यूज़ है, चाहे यूनिफॉर्म का इश्यूज़ हो, जितने भी इश्यूज़ हैं आपके सही हैं, और आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, आप किसी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ से आपको महरूम नहीं किया जाएगा। आपको सभी फैसिलिटियाँ जैसे एक आम फौजी को होती हैं, वैसे आपको भी मिलेंगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही एक देशभक्ति का काम किया हुआ है। कि कई लोगों ने तो 18 साल के बाद तनख्वाह बंद हुई, कई लोगों को 22 साल तक कुछ नहीं मिला है। तो सरकार ने हमारे साथ आश्वासन दिया हुआ है कि आप लोगों को जल्द से जल्द सैलरी दिलाई जाएगी। मुझे बोलो, आपकी सैलरी कितनी होती है? सैलरी कितनी है आपकी? सर, मंथली क्या सैलरी? मंथली तो 7,500 रुपये एक की सैलरी बनती थी, तो वो वीडीसी SPOs के अकाउंट में आती थी। क्योंकि उस टाइम इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी ना, पॉलिसी नहीं बनाने के बावजूद वो 3 लोगों के अकाउंट में आती थी, वो 3 लोग डिवाइड कर लिया करते थे। 7,500 को आप डिवाइड करते? हाँ, नहीं, 18,000 रुपया 8 लोगों में डिवाइड होता था। वो 7,500 रुपया क्योंकि एक को पड़ता था, क्योंकि वीडीसी
कि 8 आदमी का एक ग्रुप होता था, 3 लोगों को सिर्फ तनख्वाह आती थी। वो इसलिए कि उस टाइम इमरजेंसी में बनाई गई थी और उस टाइम जो सैलरी मिलती थी वो थाने पुलिस थ्रू मिलती थी। और उसके बाद जब आस्ता आस्ता ये डिजिटल सिस्टम हुआ तो ये फिर उनके अकाउंट में आने लगी, और जब से ये 12 और 18 हज़ार का इशूज़ हुआ तब से इन लोगों ने सैलरी देना बंद कर दी। और कई सियासी लोग इस वीडीसी के भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप अभी तो आप पार्टियां बदल रहे हो, कभी एक पार्टी से कभी दूसरी पार्टी में जा रहे हो, तो मैं उन लोगों को आपके माध्यम से बता देता हूँ कि आप पार्टियां बदलना छोड़ो। अब आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं आप जेएंड के बदल के कहीं दूसरी जगह ना चला जाएं, क्योंकि जितने भी लोग हम सब लोग, हमें यह भी पता है कि कौन सी पार्टियां इसमें हमारे भाईचारे वीडीसी के भाईचारे को ख़त्म कर रही हैं, कौन से लोग इस वीडीसी के भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं। मगर मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप अपनी जगह पर रहिए, आप वीडीसी के ऊपर कोई सियासत ना कीजिए। अगर आपको सियासत करनी बनती है, अगर आप हक और इंसाफ की बात कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, मगर अगर आप ये कह रहे हो कि वीडीसी एसपीओ की सैलरी नहीं बंटेगी, हम चाहते हैं कि वही सैलरी बंटेगी, हमें कोई नया बजट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं वही सैलरी बंटेगी और तमाम वीडीसी मेंबरों के खाते में वही तनख्वाह आएगी जैसे पहले चलता हुआ जो निज़ाम आ रहा था, उसी ढंग से आज भी हम कहते हैं। एक तो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, एक तो चीन और पाकिस्तान का दबाव चल रहा है, तो हम सरकार से ये थोड़ा क्या, हम सरकार पर कोई बोझ थोड़ा बनना चाहते हैं। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि जो सैलरी आ रही है उसी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जल्दी से जल्दी जो आपने आश्वासन दिया हुआ है हमें, जबकि गवर्नर साहब से भी सुनील शर्मा जी ने हम लोगों को मिलाया हुआ है। 88 में जो मीटिंग हुई जेएंडके के टाइगर जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम भाजपा की एक रीढ़ की हड्डी कहते हैं, अशोक वोल जी को हैं, सुनील शर्मा जी जो हो गए, माननीय आपने शक्तिराज पढ़ियार जी हो गए, और दिलीप राज पढ़ियार, मैं इनसे विनती करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस वीडीसी के मसले को हल कीजिएगा, क्योंकि लोग अब काफ़ी उत्सुक हैं, लोगों के अंदर काफ़ी डर और विभाग है कि क्या पता हमारा काम होगा नहीं होगा, यह तारीख पर तारीखी तो नहीं हो रही है। तो मैं तमाम वीडीसी के भाई लोगों से कह देना चाहता हूँ, कोई तारीख पर तारीख नहीं है, जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। आप मुझे बोलें वीडीसी का काम क्या रहता है, आप काम क्या करते हो, क्या काम रहता है उसका वीडीसी का? महत्वपूर्ण सवाल पूछा सर आपने। जब 96 में जब मिलिटेंसी पीक पर थी तो तब सर वीडीसी को इमरजेंसी में बनाया गया था, और अगर सर मिलिटेंसी ख़त्म हुई है गाँव से तो वायद वीडीसी के बदौलत ख़त्म हुई, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी से, वहाँ के रहन सहन से, वहाँ के उठने बैठने से, वहाँ के आदमियों से, वहाँ के लोगों से वीडीसी बखूबी जानती थी। और जैसे वीडीसी जहाँ जहाँ बनाई गई थी वो सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो जंगल के इलाके हैं, तो उस टाइम वीडीसी बनाई गई थी। और देखिए अब मिलिटेंसी ने जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से छोड़कर वहाँ से अब आउट हो चुके हैं और अब सिटी में दस्तक दे रहे हैं। और जहाँ वीडीसी नहीं है वहाँ सरकार को ये भी पता है कि कितनी किलिंग है, कितना क्या होता है। और जब से वीडीसी बनी है तब से कोई भी हमारे वहाँ किलिंग, मतलब बहुत कम किलिंग देखने को मिल रही है। और 2012 तक वीडीसी गठन में लाई जा रही थी, और 99 के बाद जो वीडीसी बनी है उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ये कह देना चाहता हूँ, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि वीडीसी की जो सैलरी है जल्द से जल्द, चाहे वो पेड वाला हो, चाहे वो नॉन पेड वाला हो, चाहे वो वीडीसी का एसपीओ हो, किसी के अंदर सौतेली माँ जैसा हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल का दर्जा, सबको इक्वल की तनख्वाह मिलनी चाहिए। और जो अदर पार्टियां इसमें बीच में, जो अदर पार्टियां जो वीडीसी के भाईचारे को ख़राब कर रही हैं, मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपनी उस मर्यादा में रहें। ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं इलेक्शन के दौर में हमारे पास आए और हम आपके पीछे कुत्ते भगा दें, वैसा नहीं होना चाहिए। और वीडीसी के ऊपर कोई सियासत या भाईचारा ख़त्म करने की जो कोशिश करेगा उसको भी ख़त्म कर। वीडीसी की सैलरी कहाँ से आती है, आप मुझे बोलें? वीडीसी की सैलरी सर सेंटर से आती है। सेंटर से आती है जी। और ये पहले बिल्कुल क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की देन रही, तो पहले 501 एसपीओ को मिलती थी, फिर 1500 से 3000, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18 ये डॉक्टर जतेंद्र जी ने कराया था। और भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को संज्ञान में लिया था। और भारतीय जनता पार्टी के ही दौर में हमारी वीडीसी की जो एसपीओ की जो सैलरी बढ़ी थी वो 18,000 रुपये हुई थी। और मैं जनरल एसपीओ की अगर मैं बात करूं, जनरल एसपीओ की जो सैलरी अगर सर 36 छोड़ के 46 छोड़ के 76,000 भी हो जाए, हम सरकार का फिर भी धन्यवाद करेंगे कि
आप कहाँ काम कर रहे हो। मगर जनरल एसपीओज की बात करें, जो वीडीसी के जो एसपीओज हैं वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं। पेड वाले भी उधर ही, नॉन पेड वाले भी उधर ही, वीडीसी के एसपीओज भी उधर ही। तो मैं सरकार से ये कह देना चाहता हूँ कि किसी के साथ सौतेली माँ जैसा हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, और ना ही इस बात को हम बर्दाश्त काफ़ी करेंगे। पार्टीज हमें दिखी जो वीडीसी के भाईचारे को ख़राब कर रही है। उन पार्टीज का कोई मैसेज आपका, क्योंकि हमें पब्लिसिटी देखते हैं हम, कभी ऐसे करता है वैसे, काफ़ी पब्लिसिटी आपके भाईचारे को ख़राब कर रहे थे, इसके बारे में क्या मैसेज आपका रहेगा? सर, मैं उन लोगों को सख्त और सख्त अल्फाजों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने वीडीसी के भाईचारे को अगर आपने ख़त्म किया तो कल को हम आपको भी इस ग्राउंड लेवल से आपकी पार्टी को कभी इस आपके पार्टी के लोगों को या वर्करों को कभी इस धरती पे नहीं हम आने देंगे, और नहीं हम कभी आपको हम आपको किसी किस्म का किसी किस्म की बर्दाश्त करेंगे। या वो मैंने पहले भी बोला कि आपको कि कई सारे इलाके के लोग ये कहते हैं कि जो पार्टियां हमें ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पीछे हम कुत्ते भगाएंगे। तो इतनी बड़ी बात मैं उनको कह देना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को यह कहता हूँ, आप किसी और के ऊपर राजनीति कीजिए, आप किसी और, मगर हम देशभक्तों के ऊपर राजनीति करना ये तो गलत बात है ना। हो रही है ना राजनीति, बिल्कुल हो रही है। तो मैं उन लोगों को यह कहता हूँ कि अगर आपने किसी किस्म की राजनीति की और इसमें कतई आपको बख्शा नहीं जाएगा। और एक मैसेज मेरा वीडीसी एसपीओज के लिए कि आप सैलरी देने की वीडीसी मेंबरों को तैयारी करो, और जो बैलेंस सैलरी आपने रखी है वो भी दे दो, ताकि भाईचारा और अमन कायम रहे। और जिस तरह अभी भी कई लोग वीडीसी के एसपीओज, कई लोग अभी भी अपने मेंबरों को तनख्वाह दे रहे हैं, मगर कई मतलब ऐसे मैक्सिमम वैसे वीडीसी एसपीओज हैं जो नहीं दे रहे हैं। तो मेरी उनसे सख्त एक आपके माध्यम से सख्त एक आप मैसेज रहेगा उनको कि आप किसी बहलावे या बहकावे में न जाए, आप सैलरी देने का काम करो। आप किसी अन्य पार्टी या अन्य किसी आदमी को आप पैसे देने का काम नहीं करो, जिससे आपस का भाईचारा खराब हो और उस आदमी का भी नाम खराब करेंगे। सर बात करें हम बीजेपी की, पब्लिक दरबार हर जगह लगाया चाहता, आप मुझे बोलें क्या वो कोई बेनिफिट पब्लिक को हो रहा है? पब्लिक दरबार हर जगह लगा रहा है, क्या प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है वहाँ पे? पब्लिक दरबार के ऊपर कोई मैसेज आप दें हमें? क्या बात पूछ ली सर आपने। मैं कहता हूँ कलयुग का पहला दौर चल रहा है, कलयुग का पहला दौर चल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गाँव जाके पब्लिक दरबार लगाती है। और अगर मैं अपनी डीडीसी कौंसल मोहतरमा जिया रानी जी की बात करूं, भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है, मैं उनकी आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सभी जितने भी हम भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, हम सभी लोग सभी लोगों की ओर से मैं उनको आपके माध्यम से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनका काम करने का तरीका और भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है, सबका साथ सबका विश्वास। और भारतीय जनता पार्टी का एक और वो भी है, सबका विश्वास। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हमें तोड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें जोड़ने वाले लोग चाहिए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर एक को जोड़ने का काम करती है। और पब्लिक दरबार की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक दरबार भी इस बार हमारे देश की जो मैक्सिमम जो डिमांडें चलती हुई आ रही थी, रोड, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, ये वो, उन डिमांडों पे तो उन सभी ने फोकस किया। और हमने एक अर्जेंट मैसेज कराया था अपनी भारतीय जनता पार्टी को, हमने ये कराया हुआ था कि जल्द से जल्द हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा देसा के लिए एक आप जैसे हरिद्वार के अंदर जैसे ब्रह्म घाट का एक मतलब हरिद्वार बनाया गया वहाँ पे है, तो हमारे देशा में भी एक रुद्रगंगा मैया निकलती है, जो कि इस शिवशंकर भोले बालेनाथ ने, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि को रचा है, पूरी कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया है, उसने अपने हाथों से वहाँ पे एक रुद्राक्ष में से एक गंगा माता को निकाला हुआ है। और वो ब्रह्मदार में आके 3 नदियों का जो संगम है, 3 नदियाँ वहाँ पे मिलती है, वहाँ के लिए हम ये कहते हैं कि वहाँ पे एक संगम बनाया जाए। और वहाँ पे जैसे हर की पौड़ियाँ हरिद्वार में, वैसे ही हर की पौड़ियाँ ब्रह्मदार में बनाया जाए। ये सबसे मेरी बड़ी डिमांड एक तो ये है आपके माध्यम से, ये तो हमने उनको भी कहा था। और एक हमने अर्जेंट कॉल करवाई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत आ रही है वीडीसी की, तो वो मोहतरमा डीडीसी कौंसल जिया रानी जी ने भी ये कहा कि हम इस बात पर जल्दी से उन्होंने कहा कि मैं इस बात का आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि वीडीसी का काम चंद ही दिनों में हल हो जाएगा। और चंद ही दिनों में इस काम को हम बिल्कुल आपकी पॉलिसी तैयार होके ले आ रहे हैं। और हमने इमरजेंसी मैसेज कराया था। और सबसे बड़ी बात में अपने जो देवेंद्र राणा जी जो हैं,
मैं उनका भी आभार व्यक्त, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, सलाथिया जी का भी। और उनसे भी मेरी एक विनती रहेगी कि इस वीडीसी के संज्ञान को आप जल्दी से जल्दी देखिए। आप एक दिग्गज नेता हैं, आप एक फुल बहुमत वाले नेता हैं, जो आप किसी दूसरी पार्टी का दामन छोड़ के इस पार्टी में आए हो, तो मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडीसी के मसले को हल कराएगा और देशा के लिए ब्रह्म घाट दिया जाना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से उनको भी एक नहीं, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे आजकल बना रहे हैं, डीडीसी बना रहे, बीडीसी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। पहले तो ये सारी स्कीमें यहाँ पे नहीं होती थी। अब ज़रा ये बीडीसी से हट के हम, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलते हो, तो इसलिए हम आपसे बातचीत करेंगे। बीडीसी डीडीसी बनाए, क्या कोई डेवलपमेंट हुई? इस वक्त हर जगह पे दरबार लगाए जाते हैं, हर जगह पे जताया जाता है। चलिए हम वहाँ पे सेंटर की गवर्नमेंट की जो भी सेंटर से स्कीम होती है नीचे, क्या आपने कभी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखी वो? लेकिन देखिए आपने, मेरी नज़र में तो नहीं, क्योंकि मोदी जी का सपना था। आप मुझे बताएं कि जैसे आपने बोला डिजिटल नेता वगैरह रविंद्र राणा के लिए आपने बोला, इनका मोदी जी का एक सपना था कि यार गरीब को घर मिलना चाहिए। आप मुझे बोलें क्या आपके एरिया में मिला? क्योंकि काफ़ी एरियाज़ में हमने विजिट किया जहाँ पे देखा कि कमीशन के अलावा कोई भी आप नहीं, आपको अगर घर चाहिए आपको 30,000 रुपया कमीशन चाहिए, आपको वॉशरूम चाहिए आपको ये कम से कम 2,000 रुपया। इस करप्शन में भी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर पता क्या, ये तो हम लोगों की अपनी गलतियाँ हैं जो हम लोग किसी को रिश्वत दे रहे हैं। और मैं इससे पहले की बात करूं, 2018 से पहले की बात करूं, आवास योजना प्लस के जो पहले घर आते थे, एक पंचायत के अंदर 5 साल में 3 या 4 घर आते थे। वो भी किसी वो भी कोई सरपंच जो होते थे अपने 3-4 लोगों को दे दिया। और आज सर मुझे ये देखने को मिल रहा है, मैं अपनी पंचायत अपने देशा के अंदर की बात करूँ, 1 साल के अंदर 200 घर एक पंचायत के अंदर आते हैं 1 साल के अंदर। फिर रही बात रिश्वतखोरी की, तो वो तो हम लोगों की अपनी गलतियां भी है ना कुछ। नहीं, मेन क्वेश्चन है करप्शन चल रही है या नहीं चल रही? नहीं, करप्शन तो ये तो मेरे हिसाब से बंद नहीं होगी, करप्शन तो थोड़ी बहुत चलती है, मगर सर ये हम लोगों की अपनी मतलब मेरे से आज तक मैंने भी मकान बनाया हुआ, मुझे भी भाई का मकान आया, हमने तो किसी को कोई दिया नहीं, मगर मुझे सुनने में आ रहा है कि नहीं जी ब्लॉक वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ब्लॉक वालों को मुँह तोड़ जवाब देना हमारा काम है ना। हम पब्लिक है ना, पब्लिक अगर एक राजा को चुन सकती है तो एक ब्लॉक वाले को नहीं साइड कर सकती है। मगर हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो अगर हम लोग आवाज़ ना उठाएंगे तो फिर वो तो करप्शन तो चलती रहेगी ना। ये तो आम लोगों की भी गलतियाँ है ना। अगर आम लोग सही ढंग से प्रॉपर ढंग से काम करे और अगर अगला बंदा ना करे काम, हमारे पास ऐसे दिग्गज नेता है जो कि बिल्कुल किसी को सपेयर करने एक 2 पैसे का सपेयर नहीं करेंगे। और आजकल नए KS अफसर IPS अफसर आए हुए हैं, वो तो किसी को बख्शने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हम लोगों को जाना चाहिए उनके पास, हम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीडीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। इनसे काफ़ी इश्यूज़ पे हमने बात की, क्योंकि हर टाइम ये सुर्खियों में रहते हैं, चाहे नेशनल चैनल हो या लोकल न्यूज़ पोर्टल हो, कुछ भी हो सुर्खियों में रहते हैं। बीडीसी के अकॉर्डिंग हमने इनको बात की और साथ ही हमने थोड़ा सा हट के मुद्दे पे भी बात की, करप्शन पे, जहाँ पे हमें देखा करप्शन तो छाई हुई है, हो सके इनके डिपार्टमेंट में नहीं होगी। और हमारी भी रिक्वेस्ट LG इंतजामिया से रहेगी, जो भी बीडीसी का मसला है कि जो भी इनने डिमांड्स रखी जल्द से जल्द पूरी हो जानी चाहिए, वो हमारी भी रिक्वेस्ट यही रहेगी। काफ़ी अच्छी बातचीत हमने इनसे की और करप्शन के अकॉर्डिंग भी हमने बातचीत की कि जो डीडीसी बीडीसी वगैरह बनाए इनसे पब्लिक को कोई फ़ायदा हुआ है, इस पर भी हमने इनसे बातचीत की। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।